डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क? जैसे हम जानते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क इज ए इंटरकनेक्शन ऑफ मोर देन वन कंप्यूटर। आखिर क्या ज़रूरत पड़ती होगी हमें एक से ज़्यादा कंप्यूटर को जोड़ने के लिए? देयर मस्ट बी सम बेनिफिट। तो फर्स्ट हम लोग एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, उसकी लिमिटेशन को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? व्हेन मोर देन वन कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर for sharing data, resources, etc., then it is called computer network. A computer network is a set of nodes. Here the nodes means computer or workstation or networking devices. A computer network is a set of nodes like computer and networking device that are connected through communication for the purpose of communication and sharing resources. That may be the hardware or software among the users. What will be the main advantage? मैं यहाँ पे एक डिस्कस कर रहा हूँ। We can send our data. That means data sharing can be done. Data sharing ये से मैं बता दूँ। We can put our folder on our computer, and if that computer is connected through the network, and we will share the particular file, then it will be shown to all the computers connected to that particular network. हम एक फाइल को अपने कंप्यूटर के थ्रू सभी के साथ जो नेटवर्क पे अवेलेबल है वो शेयर कर सकते हैं विदाउट फिजिकल ट्रांसफ़र। किसी सबको ये फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, या किसी पार्टिकुलर नोड को भी हम ये फाइल शेयर कर सकते हैं। डेटा को हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे बाय यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क। हम प्रिंटर को और स्कैनर को, एक प्रिंटर या एक स्कैनर की मदद से हम पूरे नेटवर्क को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है कि हर एक के कंप्यूटर के साथ इंडिविजुअल प्रिंटर और स्कैनर हो। सो द प्रिंटर एंड स्कैनर कैन बी ऑल्सो शेयर्ड यूजिंग द नेटवर्किंग। तो किसी भी नोड से अगर वो प्रिंट के ऑप्शन दिए जाएंगे, दैट विल बी प्रिंटेड ऑन द नेटवर्क ऑन द प्रिंटर। इस तरह से हम एक डिवाइस से मल्टीपल कंप्यूटर्स के काम को हैंडल कर सकते हैं। हम अपने सॉफ्टवेयर को भी शेयर कर सकते हैं और इवन ऑपरेटिंग सिस्टम भी शेयर किए जा सकते हैं। जैसे कि आप सुनते होंगे कि लाइनक्स या यूनिक्स को किसी जो कि एक कंप्यूटर पे है, उसको हम लॉगिन करके डिफरेंट कंप्यूटर्स पे उसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस को पॉइंट आउट करेंगे। डेटा शेयरिंग, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, डेटा ट्रांसफ़र, रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स मीन्स प्रिंटर, स्कैनर और एट्सेट्रा, ये भी हम शेयर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर शेयरिंग, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम शेयरिंग। और अगर हम लोग कोई नेट के थ्रू अगर हम लोग कनेक्टेड हैं तो हम मेल भेज सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग और चैटिंग कर सकते हैं। ये सारे काम हम थ्रू नेटवर्किंग कर सकते हैं। इससे हमारा डेटा ट्रांसफ़र जो होता है वो लो कॉस्ट पे हो जाता है। रिलायबिलिटी भी होती है, बिकॉज मल्टीपल कॉपीज़ कैन बी केप्ट ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स। तो किसी एक के क्रैश होने से हमारे डेटा को रिकवर करने में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज डुप्लीकेट कॉपीज
वहाँ अवेलेबल है। स्पीड और रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज फिजिकल ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरे करने में कुछ समय लग सकता है, बट बाय द मीन्स ऑफ नेटवर्किंग ये बहुत कम समय में ये किए जा सकते हैं, लेस कॉस्ट होता है। डिसएडवांटेज जो होते हैं इसमें सिक्योरिटी इशू होते हैं, कुछ नेटवर्क को सर्विस करने के लिए भी कॉस्ट करने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग जानेंगे, ये कंप्यूटर का जो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है ये आया कहाँ से। तो ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये टर्म है जो 1969 में US गवर्नमेंट की तरफ से आया था। उन लोगों ने एक प्राइवेट नेटवर्क अपने नेटवर्क बनाया था जो कि उनके डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थे, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन शेयरिंग और डेटा शेयरिंग करने के लिए यूज़ हो रहे थे। एक और टर्म आपको मिलेंगे NSF नेट्स। वो NSF नेट जो होता है वो ARPANET का ही एडवांस वर्जन है, जिसमें उसकी एरियाज़ को बिजनेस एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए भी बढ़ा दी गई थी। इंटरनेट जो टर्म होगा वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहलाता है, जो कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहलाता है। और ये जो है ARPANET का ही एडवांस, जो ARPANET, NSF नेट और प्राइवेट नेटवर्क, इन्हीं से सब मिल करके ये इंटरनेट का टर्म बना हुआ है। इंटरनेट को कोई गवर्न नहीं कर सकता बिकॉज कोई इसका ऑनर नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। द इंटरनेट इज ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम दैट यूटिलाइजेस TCP/IP टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। TCP/IP यहाँ पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये टर्म जो प्रोटोकॉल होता है वो सेट ऑफ रूल्स होता है दैट शुड बी सेम, जो कि गवर्न करता है इन नेटवर्किंग के TCP/IP। एक और टर्म आपको मिलेगा इंटरस्पेस। ये क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो मल्टीपल यूज़र को आपस में रियल टाइम ऑडियो वीडियो जिसको कहेंगे उस टाइम में डेटा शेयरिंग को अलाउ करता है। मल्टीपल यूजर्स कम्युनिकेट ऑनलाइन विथ रियल टाइम ऑडियो वीडियो एंड टेक्स्ट चैट इन डायनेमिक 3D एनवायरनमेंट। तो ये हम लोग देखेंगे कि 1969 में ARPANET आया, 1980s के आसपास में NSF नेट आया था और इंटरनेट जो है 90s के आसपास आया। जब हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, एक टर्म आती है स्विचिंग टेक्निक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा भेजने हैं तो बीच में जो पाथ एस्टेब्लिश होंगे उसी से रिलेटेड ये वर्ड है स्विचिंग टेक्निक। सेंडर और रिसीवर से जानेंगे जरा। स्विचिंग टेक्निक मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं: सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। स्विचिंग टेक्निक क्या होते हैं? स्विचिंग टेक्निक आर यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा अक्रॉस नेटवर्क, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजने का तरीका। स्विचिंग टेक्निक में जो पहला जो है और इम्पोर्टेंट है वो है सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में सेंडर और रिसीवर के बीच में एक डेडिकेटेड पाथ जो है स्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है। यानी कि एक सेंडर A और सेंडर B, यहाँ पे आप ब्लू स्क्रीन देख रहे हैं, एक सिंपल सा पाथ बनाया गया है। यहाँ पे बहुत सारे लाइंस हैं जिसमें से एक पाथ सेंडर और रिसीवर के बीच में डेडिकेटेड जो है इस्टेब्लिश कर लिया गया, ठीक है। फर्स्ट, द कंप्लीट एंड टू एंड ट्रांसमिशन पाथ इज एस्टेब्लिश बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन कंप्यूटर, देन द मैसेज इज ट्रांसफर्ड थ्रू द पाथ। यहाँ मैसेज का मतलब वो डेटा है जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र किया जा रहा है। यहाँ पे जो इसका मेन एडवांटेज है वो डिलीवरी ऑफ मैसेज, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हम भेज रहे हैं, जो डेटा हम भेज रहे हैं, उसकी डिलीवरी के पूरे गारंटी होती है। बिकॉज उतने पीरियड के लिए
सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा जो है एक जो है एक कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन, एक सर्किट जो है इस्टेब्लिश हो जाती है और इन विदिन जो है इसमें इंटरफेयर नहीं किया जा सकता है। टेलीफोन जो लाइंस, टेलीफोन कॉल्स वगैरह आप जो देखते हैं वो इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है। दो लोग टेलीफोन पे अगर बात कर रहे हैं तो कोई तीसरा जो है बीच से आपको उनको बिजी आएगा और ए और बी यानी कि सेंडर और रिसीवर के बीच में जो ये फिजिकल कनेक्शन जो है जुड़े हुए हैं वो तब तक इंगेज रहेंगे जब तक कि दोनों में से कोई उस कम्युनिकेशन को रिलीज़ न कर पाए। जो दूसरा होता है वो मैसेज स्विचिंग होती है। यहाँ पे सिलेबस में मैसेज स्विचिंग नहीं दिया हुआ है, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ। मैसेज स्विचिंग में आपका जो मैसेज होगा, इनको वही जो आपका डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन आपको भेजने हैं, वो मैसेज को ट्रांसफ़र करते समय कोई फिज़िकल कनेक्शन की ज़रूरत, यानी कि उतनी देर के लिए नेटवर्क बिज़ी नहीं हो। सेंडर केवल सिंपली उस डेटा को सेंड कर देगा, जो नियरेस्ट टावर होगा या जो भी सर्वर, जो भी टावर होगा, जो भी कंप्यूटर्स होंगे वो उसे रिसीव करेंगे और फिर उसके बाद सेंडर ए जो है खाली हो जाता है और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो टावर टू टावर यानी कि नोड्स टू नोड्स होते हुए फाइनली डेस्टिनेशन पे सेंडर पे रिसीवर के पास मिलता है। ये मैसेज थोड़ा सा कंपैरेटिवली पैकेट से बड़ा होता है, इसीलिए नेटवर्क के ऊपर थोड़ा सा ओवरहेड होता है। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, जब एक सेंडर से एक टावर से दूसरी टावर तक जाती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है कि ताकि बीच में क्रैश ना करे डेटा। तो उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ मैकेनिज़्म होते हैं डेटा लॉस्ट को मैनेज करने के लिए कि डेटा हमारे जो जा रहे हैं वो रिसीवर तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी में। जो नेक्स्ट होता है वो पैकेट स्विचिंग होती है। तो जो मैसेज स्विचिंग में जो पूरा एक मैसेज एक साथ जा रहा था, अब उस मैसेज को स्मॉल टुकड़ों में, स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर दिया जाता है एंड ईच इंडिविजुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज पैकेट। तो इसमें क्या होता है कि लार्ज मैसेज को सीक्वेंस ऑफ पैकेट्स पे तोड़ दिया जाता है, जो कि साइज आप यहाँ देख रहे हैं 128 से 1096 बाइट्स तक होती है। और ये हर एक पैकेट इंडिविजुअली किसी भी रूट के थ्रू, किसी भी पाथ के थ्रू सेंडर से रिसीवर की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं। कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं है। एक पाथ अगर कोई बिजी मिलेगी तो वो अल्टरनेट पाथ लेकर के वो डेटा एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होता जाएगा। इसका मतलब है कि हर एक पैकेट पे कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर लिखे रहेंगे, जैसे कि सोर्स और डेस्टिनेशन, कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जाना है, पैकेट नंबर, सो दैट when the complete packet receives at the receiver end, तो वहाँ पे फिर से जो है रीअरेंज करके ओरिजिनल जो है डेटा को वहाँ पे पाया जा सके। Each packet is independent and has the address of sender and receiver and sender and destination. The IP, Internet Protocol, does the routing for the packet. It kept track of all the different routes available in the destination. If one route is not available, it finds the alternate route to the destination. At the destination, the TCP protocol reassembles the packet into the complete message, and if any packets are lost or damaged, a request is sent to transmit the same message. तो ये जो छोटे छोटे पीस हैं उसमें ही डेटा को एक जगह से दूसरे जगह तक, यानी कि एक मैसेज स्मॉल पीस में तोड़ करके टूट जाते हैं इस पैकेट स्विचिंग में, और हर एक पैकेट इंडिविजुअली किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए, जो भी उसके लिए बेस्ट रूट हो उससे होते हुए अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, और टीसीपी जो है, जो प्रोटोकॉल होती है, उसे फिर से रीअसेंबल करके ओरिजिनल मैसेज वहाँ पे डिलीवर करता है। कुछ टर्म्स और जानेंगे। डेटा कम्युनिकेशन में कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे कि चैनल, एक वर्ड आती है चैनल। चैनल का मतलब होता है वो फिज़िकल मीडियम जिसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी कि चैनल मीन्स वो फिज़िकल पाथ है
वो फिजिकल मीडियम है, पाथ नहीं, वो मीडियम है जिसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अगला जो टर्म है वो है बैंडविड्थ। ये कहा जा रहा है कि ये अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज ए मेजर ऑफ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज a transmitter signal occupies. In digital signal, bandwidth is the data speed in bit per second. In analog system, bandwidth is measured in terms of difference between the highest frequency signal component and the lowest frequency signal component. Bandwidth is expressed in hertz, kilohertz or megahertz. The hertz is the derived unit of frequency in the international system of unit SI unit and is defined as 1 cycle per second. It is named after Heinrich Rudolf Hertz. Hertz is commonly expressed in multiples. किलोहर्ट्ज 103 हर्ट्ज होते हैं, मेगाहर्ट्ज 106 हर्ट्ज होते हैं और गीगाहर्ट्ज 109 हर्ट्ज होते हैं। एक और टर्म आपको मिलेगा डेटा ट्रांसफ़र रेट। ये कहा जाता है कि एक सेकंड में कितने इन्फॉर्मेशन, कितनी बाइट्स, कितने डेटा जो है कितनी इन्फॉर्मेशन इन द टर्म ऑफ बिट बाइट जो भी हो पर सेकंड जो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होती है उसको हम लोग डेटा ट्रांसफ़र रेट कहते हैं। ये अमाउंट ऑफ डेटा इन डिजिटल फॉर्म दैट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इज टर्म्ड एज डेटा ट्रांसफ़र रेट, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे कुछ टर्म्स दिख रहे होंगे। बीपीएस बिट पर सेकेंड, जब ये बी कैपिटल होता है तो बाइट्स पर सेकेंड होते हैं। केबीपीएस किलोबाइट पर सेकेंड, एमबीपीएस मेगाबाइट। ये बिट एंड बाइट आप समझ रहे हैं, जहाँ पे स्मॉल बी लिखा हुआ है वो बिट है, जहाँ कैपिटल बी लिखा है वहाँ बाइट। आप अक्सर देते हैं, कोई ब्रॉडबैंड फैसिलिटी देता है, कोई और भी इंटरनेट फैसिलिटी देता है, तो वो अपनी स्पीड को ऑफर करता है कि हम इतने एमबीपीएस की जो है स्पीड पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो पर सेकंड जो अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र हो सकती है, जो होती है, उसी को यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र रेट करते हैं। आज इतना ही पे हम लोग ओवर करेंगे। थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।